आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब यहाँ पर अनकट की बातें होंगी। नमस्कार, मेरा नाम है चयन रस्तोगी। मेरा नाम है प्रियंका और अगले आधे घंटे में हम आपको अनकट की वो वीडियोस दिखाने वाले हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड किया। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली के अंडरग्राउंड रैपर आर्टिस्ट के साथ। अगर मुंबई के पास डिवाइन है, एमिवे बंटाई है, तो दिल्ली के पास सीमापुरी के रैपर भाई हैं। दिल्ली के पिछड़े इलाके की गलियों से आने वाले बच्चे कुछ ऐसा गाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे इनके इलाके के परसेप्शन में सुधार हो। देखिए तरुण की ये स्पेशल स्टोरी। ख्वाब सच करे, काम टू मच करे, गेम पूरा हाइपर है बेटे, तू बच के रह लेते अब क्या करे, दिल्ली के रैपर है, जिसको भी शक है वो यूट्यूब पे चेक करे। प्रिय दर्शक, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाइए, हुक आने वाला है। तो बस एक बार ऐसा ही था कि कुछ इंसल्ट टाइप की हो गई थी, साथ में जो फ्रेंड था उसकी कुछ इंसल्ट टाइप की हो गई थी रैप में, यहाँ की कुछ बंदे ने कह दिया सामने वाले ने, तो बुरा लग गया। फिर मैंने कहा भाई मैं भी रैप करूंगा, मैं भी बेइज्जती करूंगा उसकी। कोई नहीं सुनता यहाँ किसी किस्म नवाब है, तू कर सवाल बेटा मुंह पे ही जवाब ले। कि हमने एक गाना निकाला सीमापुरी की किताब करके, सीमापुरी की किताब, तो वो गाना काफ़ी चला, अच्छा भी लगा, लोगों को पसंद भी आया, क्योंकि हमने उसे अपने इलाके को रिप्रेजेंट करा था, ईस्ट दिल्ली को रिप्रेजेंट करा था, जमुना पार को रिप्रेजेंट करा था। गलत स्वभाव है, बच्चा बच्चा करता नशा, खौफ ना घर वालों का ना कोई दबाव है, ना ही खिलाफ है कोई मैदान साफ है, ये गाना नहीं सीमापुरी की किताब है। हम तो जी सबसे पहला नाम तो बोहेमिया सन 2009 में सबसे पहला गाना सुना था, किसी रिलेटिव ने सुनाया था, तो मेरे को अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद में स्कूल पढ़ता था तो मैंने सोचा नहीं था कुछ बनने की, उस टाइम मेरा कोई वो नहीं था, मैं स्कूल पढ़ता था, करता गया। फिर 2011 में पापा की डेथ हुई थी, तो उसके बाद मैंने बोहेमिया के गाने सुनता था बहुत, तो मैंने उसको सुन के सोचा मेरे को भी यही बनना है। ख्वाब सच करे, काम टू मच करे, गेम पूरा हाइपर है बेटे, तू बच के रह लेते अब क्या करे, दिल्ली के रैपर है, जिसको भी शक है वो यूट्यूब पे चेक करे। दिल्ली के सीन में दो चेहरे बैटर है, मैडी है वीड तो करूँ कमांडर है। मुझे तो सिंगर बनना था, सिंगर की जैसे जस्टिन बीबर है इंस्पिरेशन, उसको बहुत दिल से फेवरेट है। गमों के तराजू में खुशियाँ तोली जाती नहीं, आंखों में आंसू है, मन को मिलती शांति नहीं, कहीं ये पैसा मौत, कहीं ये दुआ, रोज माँ भूखी सो जाती पर बच्चे को भूखा सुलाती नहीं। यहाँ 10 मुंह है और 10 बातें देते, जो 7 वो दिन उंगलियों पर गिन बातें। सब कुछ बेटर है और बाकी अपना जो फिर साइड से अपना काम वगैरह भी चलता है। पढ़ाई भी छूट गई थी वो यूँ क्योंकि सर फादर का इंतकाल हो गया था। यहाँ भी फुल बराबर लेवल एक ही है, मतलब सही है, पर यहाँ बंदे जल्दी से उठ नहीं पाते, उनको सपोर्ट करने वाले नहीं मिल पाते। यहाँ काफ़ी हैं करने वाले कि जो कर सकते हैं, उनसे बेस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, पर यही है ना कि किसी ना किसी वजह से रह जाते हैं। बात मेरी तुमको लगती है भरम, मेरा इतना याद रखना अब ना करूँगा शर्म, भोलेनाथ का पुजारी खून ज़्यादा है गरम, खून ज़्यादा है गरम। और अब बात करते हैं इंडिया की टॉप रेटेड वेब सीरीज में शामिल कोटा फैक्ट्री की, जो इस वीक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। आईआईटी पीएमटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स पर बनी इस सीरीज का दूसरा सीजन क्या फर्स्ट सीजन जितना अच्छा है, बता रहे हैं यासिर उस्मान। अगर आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया तो कामयाब, अगर नहीं कर पाए तो जिंदगी में नाकाम। कामयाबी या नाकामी बस, बीच में कुछ नहीं, या तो ब्लैक या फिर व्हाइट। नेटफ्लिक्स पर आई कोटा सीरीज सीजन 2 भी पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट ही है, पहले सीजन की तरह। राजस्थान का शहर कोटा, जिसे कोचिंग फैक्ट्री कहा जाता है, कोटा जहां स्टूडेंट्स के सपनों का कारोबार भी होता है और सपने हकीकत भी बनते हैं, वहीं लाखों सपने टूटते भी हैं हर साल। लाखों स्टूडेंट्स अपने घर से दूर रहकर हर साल आईआईटी, जेईई, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की तैयारी करने आते हैं। हर किसी की अपनी एक अलग कहानी है और जिंदगी के अजीब से मोड़ पर खड़े ये किरदार और ये कहानियां जब उलझती हैं तो जज्बात उबलने लगते हैं। कहानी के नाम पर कोटा फैक्ट्री सीजन 2 कोटा फैक्ट्री सीजन 1 से ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ भी कोचिंग करने आए स्टूडेंट्स हैं, कुछ खुद आए हैं तो कुछ घर वालों के प्रेशर में। आईआईटी सीट एक मृग तृष्णा की तरह है जो चमकती सी दिखती तो है, लेकिन मिलेगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है। जहां विश्वास डगमगाता है तो संभालने इस बार भी आते हैं
जीतू भैया, यानी कोटा के गुरु द्रोण, जो इस बार अपनी कोचिंग एकेडमी खोलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बार उनका किरदार थोड़ा बदला है, लेकिन एक्टर जीतू भैया हर चीज में एक बेहद नेचुरल स्टाइल डाल देते हैं और उनका परफॉर्मेंस ही सीजन 2 की भी जान है। हालांकि उनके सीन इस बार कमजोर लिखे गए हैं पिछले सीजन के मुकाबले। जितेंद्र कुमार के साथ वैभव के रोल में मयूर मोरे, आलम खान के वन लाइनर्स और एहसास चन्ना के सीन बढ़िया हैं। सीजन 2 में भी कोटा शहर बाकायदा अपने आप में एक किरदार है। यहाँ पहले सीजन के कैरेक्टर्स में जीतू भैया और वैभव के अलावा उदय, शिवांगी और मीना की बॉन्डिंग दिखाई गई है। दिलचस्प अंदाज में यहाँ महिला छात्रों से जुड़े अहम इश्यूज की बात करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन वो प्रीचिंग ज्यादा लगता है और ये प्रीचिंग कोटा फैक्ट्री सीरीज या टीवीएफ की पहचान कतई नहीं है। इनकी पहचान है एक सहजता, एक नेचुरल अंदाज, नॉट ट्राइंग टू हार्ड। लेकिन सीजन 2 में यही सब प्रॉब्लम है। सब कुछ लगता है कि पुराने वाले टेम्पलेट को दोबारा भुनाने की कोशिश की जा रही है। हंसी नहीं आती यहाँ पर, कॉमेडी सीन्स में जुड़ाव महसूस नहीं होता। बोझिल सीन भी हैं जहाँ धीमी रफ्तार से चलती कहानी कहीं पहुँचती नहीं दिखती। जो अर्जेंसी और इमोशंस पहले सीजन में जादू जगाते थे, वो जादू सीजन 2 में कहीं गुम लगता है। आई थिंक सीक्वल्स के साथ हमेशा ज्यादा उम्मीद जुड़ी होती है और कोटा फैक्ट्री सीजन 2 यहाँ थोड़ा हल्का पड़ता है। पहले सीजन में यही किरदार, उनके कॉमेडी सीन्स, उनकी मुश्किलें नई लगती थी, ज्यादा जुड़ाव महसूस होता था, एक नॉवेल्टी थी सब्जेक्ट में भी। लेकिन सीजन 2 तकरीबन उसी टेम्पलेट को फॉलो करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सीजन 2 खराब है, बस जो उम्मीद थी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता। जो उम्मीद सीजन 1 ने जगाई थी, सीजन 2 उन उम्मीदों से थोड़ा सा कम रह गया। लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंसेस बढ़िया हैं और जिंदगी के बारे में कई गहरी बातें सीजन 2 भी कह जाता है। तो इस वीकेंड कोटा फैक्ट्री 2 देख लीजिए। वील गो विद 3 स्टार्स। अब OTT प्लेटफॉर्म की हिट सीरीज से बात कर लेते हैं मूवी हॉल्स पर फ्लॉप हो रही बॉलीवुड फिल्म्स की। लॉकडाउन के बाद जब से सिनेमा हॉल्स खुले हैं, एक भी बॉलीवुड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई। क्या है इसका रीजन? देखिए ये वीडियो। अक्षय कुमार की बेल बॉटम आई, बिजनेस उसका बॉटम में घुस गया। अमिताभ बच्चन की चेहरे आई, लेकिन पिक्चर हॉल में लोगों के चेहरे नहीं दिखाई दिए। और कंगना रनौत की आई। कंगना रनौत के बारे में कुछ मत कहो सर, उनके फैंस बुरा मान जाते हैं। बुरा हाल है, फिल्में तीनों की तीनों पिट गई। अक्षय कुमार ने सबसे बड़ा फैसला लिया था, बहादुरी का फैसला था कि मैं थिएटर में रिलीज करूंगा। खेल खेला था उन्होंने, एंटरटेनिंग फिल्म भी थी जैसे अक्षय कुमार की होती हैं, लेकिन कई जगह इतना बुरा हाल रहा बेल बॉटम का कि जो बिजली के पैसे होते हैं ना थिएटर के, वो तक नहीं निकल पाए। फिर अमिताभ और इमरान हाशमी की चेहरे। इमरान हाशमी के साथ उम्मीद की जाती है कि गाने बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ पर ना तो गाने अच्छे थे, ना स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया थी, और फिल्म को तो देखने के लिए सर कोई नहीं आया। यार कम से कम अमिताभ है, इमरान हाशमी है, हमने भी रिव्यू नहीं किया। उम्मीद हमें ये थी कि ओपनिंग तो मिलेगी कम से कम। हम सिर्फ ओपनिंग की बात कर रहे हैं कि दर्शक पहुंचे तो बुरी लगे तो फिर ना देखें, लेकिन ये तो देखने ही नहीं गए दर्शक। और थलाईवी के लिए तो काफी माहौल बनाया, क्योंकि पिक्चर रिलीज होने से पहले 3-4 दिन पहले प्रेस शो कर दिया, क्योंकि पिक्चर अच्छी थी तो अच्छा फीडबैक भी मिला। उसके बावजूद भी लोग नहीं पहुंच रहे भाई मूवी हॉल, लोग नहीं जा रहे। और हमने ट्रेड एक्सपर्ट से बात की, चैन जो बॉम्बे में ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा नहीं थोड़ा वक्त लगेगा, आएंगे। फिर हमने दर्शकों से बात की, बहुत सारा सर्वे कराया हमने अनकट से। दर्शक कह रहे हैं हम थिएटर में जाए बिना बहुत मजे में हैं। वो कह रहे देखो बेल बॉटम आ गई अमेज़न प्राइम पर, थलाईवी आ रही है नेटफ्लिक्स पर, और चेहरे आए ना आए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन लोगों को भैया गलत आदत पड़ गई है घर में बैठकर यूं रिमोट से यूं देखने की। आदत बहुत गलत पड़ गई है। और दूसरी चीज ये है ना, देखो मुझे लगता है ना कि इतने सारे जॉब्स गए, सब कुछ कनेक्टेड होता है। जॉब्स गए हैं, महंगी होती हैं मल्टीप्लेक्स में फिल्में। आप सोचो कि अगर 4 लोगों का या 3 लोगों का परिवार है तो आप मान के चलो 2,500-3 हज़ार खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल। अब 2,500-3 हज़ार में तो साल भर के लिए नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम दोनों मिल जाएंगे। और क्या, तो मामला टक्कर पे आ गया है। क्या करना होगा? मुझे तो लगता है कि सर मूवी हॉल में जो एक और बड़ी दिक्कत है, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा जिस बात पर, कि मूवी हॉल में ना एक सीट छोड़कर बैठना पड़ रहा है, तो कपल्स भी नहीं जा रहे। तो मतलब कॉर्नर सीट पे अगर किसी को मिलेगा तो एक छोड़ के तीसरी सीट होगी। तो मतलब तो ये बहुत बड़ी वजह, जो लोग जाते हैं ना, यंगस्टर्स जाते हैं, कॉलेज वाला क्राउड जाता है कॉर्नर सीट पे, साथ किसी का कोई रोमांस करने के लिए। मतलब किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा। 50% ऑक्यूपेंसी है, खर्चा ही नहीं निकल रहा है, और कोविड का डर तो है ही यार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे उस विंडोज लैपटॉप की जो एप्पल मैकबुक को टक्कर देने के लिए लॉन्च हुआ है। Xiaomi ने लॉन्च किया है Mi नोटबुक प्रो। लगभग 57,000 रुपए का लैपटॉप कैसा है, बता रहे हैं अयाज।
हाय, मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं टेक इट इजी। ये है Xiaomi नोटबुक प्रो, Xiaomi का वो लैपटॉप जिसको आई थिंक 1 साल पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था, बट इट केम लास्ट। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं इसे करीब 25 दिन से यूज कर रहा हूं और आज मैं आपसे शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दिस फीचर पैक नोटबुक फ्रॉम Xiaomi विद टॉप टियर स्पेक्स। सबसे पहले डिजाइन की बात कर लें, मतलब लुक्स तो मैटर करता है, सो दैट्स हाउ इट लुक्स। ऑल मेटल डिजाइन है विद ग्रेश मैट सरफेस जो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। Xiaomi ने एल्यूमिनियम 6 सीरीज अलॉय यहां पर यूज किया है टू क्राफ्ट दिस नोटबुक एंड इट लुक्स क्लीन एंड नीट। एंड आई मस्ट से कि ये जो है वो मैकबुक एयर का क्लोन लगता है। Xiaomi की ब्रांडिंग ना हो तो पीपल कैन इजीली गेट कंफ्यूज विद इट्स रिजेम्बलेंस टू मैकबुक। पोर्ट की अगर हम बात करें कनेक्टिविटी पोर्ट्स की, तो यहाँ पर है USB Type-C विद पावर डिलीवरी, HDMI 1.4, USB 3.2 पोर्ट और Thunderbolt 4 पोर्ट दैट अलाउज अ रेंज ऑफ फंक्शनैलिटीज इंक्लूडिंग हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड यू कैन ऐड अदर पेरिफेरल्स लाइक मॉनिटर्स ऑल्सो। राइट साइड में USB 2.0 पोर्ट है और ऑडियो जैक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। सो यहाँ पर है 14 इंच डिस्प्ले, इसका एस्पेक्ट रेशियो है 16:10 और ये 2K पैनल है विद रेजोल्यूशन ऑफ 2560x1600। डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कलर स्क्रीन पर अच्छे आते हैं, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी रही है। इनफैक्ट 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है विच इज़ डिसेंट। व्यूइंग एंगल्स भी अगर आप देखें तो अच्छे हैं। अगर आप मल्टीमीडिया कंटेंट ऐसे कंज्यूम करते हैं तो यू वोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। इनफैक्ट वाइडर स्क्रीन रेशियो की वजह से व्यूइंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द की पैड एंड ट्रैक पैड। So it's Caesar switch keyboard, very comfortable to type and work. 1.3 mm का स्टैंडर्ड की ट्रेवल आपको यहाँ पर मिलता है। वेल सेपरेटेड कीज है, इनफ स्पेस यहाँ पर मिलता है आपको और यू गेट टेक्टाइल फीडबैक ऑफरिंग अ नाइस फील। एक बड़ा इंप्रूवमेंट इस बार जो Xiaomi ने किया है वो है ट्रैक पैड का साइज, मतलब ट्रैक पैड काफ़ी बड़ा कर दिया है इस बार कंपेयर टू अदर Xiaomi नोटबुक, प्रीवियस नोटबुक्स। अनदर इंप्रूवमेंट हियर इज यू आर गेटिंग बैकलिट कीबोर्ड विच इज गुड। Xiaomi की Horizon एडिशन सीरीज में बैकलिट कीबोर्ड नहीं था बट यू गेटिंग इट हियर। और यहाँ पर है फिंगरप्रिंट स्कैनर, इंटीग्रेटेड पावर की एंड मैक्रो की जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज केस। सो देयर आर सम मेजर अपग्रेड्स दिस टाइम एंड दे आर गुड। For video calls, Xiaomi has added a 720p webcam. Last year MI Horizon Edition में webcam missing था. So the basic purpose of this machine I find is productivity. ये notebook office task को easily handle करता है without any lag. Presentations आपको अगर बनानी है, Word doc खोलने हैं, Excel पर काम करना है या फिर cloud based apps run करने हैं तो it works like a charm. Also basic editing purpose के लिए भी it's good. I am very impressed. Gaming की अगर बात करें तो to be very frank, it's not a gaming laptop at all. हाँ, you can play games, but if you are not into high-end gaming then it's not for you. Low graphic games आप इस पर easily खेल सकते हैं without much tussle. Xiaomi Notebook Pro I would say productivity based notebook है, it works extremely well during office tasks. आप basic editing भी इस पर easily कर सकते हो without any issue and it's good for multitasking also. आपको Alt Control Delete यहाँ पर बार-बार प्रेस नहीं करना पड़ेगा to invoke Task Manager. क्या आपको पता है कि बटर चिकन और दाल मखनी का इन्वेंशन दिल्ली के दरियागंज एरिया के एक रेस्टोरेंट में हुआ था? खाने भी दो यारों में चयन पहुंच गए हैं वो रेस्टोरेंट जहां पर मिलता है 1947 स्टाइल बटर चिकन। So, खाने भी दो यारों के इस वीडियो में हम आ गए हैं दरियागंज रेस्टोरेंट बाय द इन्वेंटर्स ऑफ बटर चिकन एंड दाल मखनी। तो आज इस वीडियो में सिर्फ खाना नहीं होगा, हिस्ट्री लेसन भी होगा। क्या कहते हो, शुरू करें? सबसे पहले देखते हैं कि ये बटर चिकन दिखने में कैसा लगता है। बताया ये जाता है कि बटर चिकन और दाल मखनी का इन्वेंशन दिल्ली में जिस रेस्टोरेंट में हुआ वो दरियागंज में था और जो इस रेस्टोरेंट के जो ओनर्स हैं उनके दादाजी कुंदन लाल जग्गी वो शेफ थे जिन्होंने बटर चिकन और दाल मखनी का इन्वेंशन किया। ये जो डिश है ये आज भी उसी तरीके की रेसिपी से बनाई जाती है जैसी 1947 के टाइम पर बनाई गई थी। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं, क्या कहते हो, शुरू करें? बेहतरीन। अब बात होगी दाल मखनी की, क्योंकि भैया दाल मखनी के भी तो ये इन्वेंटर बताए जा रहे हैं। दाल मखनी भी देख लेते हैं।
तो भाई दाल मखनी का इन्वेंशन किस तरीके से हुआ? दाल मखनी का इन्वेंशन भी ऐसे हुआ कि एक मेरी तरह और आपकी तरह खाने वाले ही एक गेस्ट थे जो कि रेस्टोरेंट में आए और उन्होंने कहा कि ये जो माँ की दाल जो होती है उसको भी आप उसमें थोड़ा सा बटर डालो, थोड़ा जिस तरीके से आपने बटर चिकन के साथ काम किया है वैसे ही इस दाल के साथ भी करो, और इस तरीके से दाल मखनी का इन्वेंशन हुआ। मुझे लगता है दाल मखनी ना मैनकाइंड का सबसे बड़ा इन्वेंशन था भाई। नोबेल प्राइज नहीं मिला, इस पर मिलना चाहिए था। अनकट बुलेटिन का टाइम वैसे तो खत्म होने वाला है, लेकिन हमारी ट्रेंडिंग वीडियोस अभी बाकी है। अनकट पर आपको न्यूज, स्पोर्ट्स, टेक, एंटरटेनमेंट, फूड, हेल्थ सभी कुछ मिलता है। तो अगर आप अनकट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप क्या क्या मिस कर रहे हो, जल्दी से वो भी देख डालो। Play for the country for 31 years, to win an Olympic medal for India, to play for all my fans around the world, and to play with the Tiranga on my heart has been one of the greatest joys of my career. So, as you have seen me play in Davis Cup, way back in the 90s, as well as now with Breakpoint, which is the first of many creatives that I'm going to do. The journey of Breakpoint to tell the Leander Mahesh story of how champions were built, on how even though champions can win Grand Slams and win Davis Cup records and become number one in the world, we are also human. We also have flaws. We also have weaknesses. We also are vulnerable. नॉट इन एवरीबडी बट मेनली इन ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर ये ऑस्टियोपोरोटिक वुमेन है जिनकी बोन जो है ना जाली की तरह हो जाती है, छनने लग जाती है, तो वो होता है कैल्शियम डिप्लीशन होती है बोन से। तो कैल्शियम की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। MG मोटर ने अभी तक इंडिया में 3 SUVs लॉन्च किए एंड इट स्टार्टेड इट्स जर्नी विद द हेक्टर, देन द ZS EV and obviously the Gloster. However, it's now time for its next product, which is the all new Aster. And in this video, we will tell you everything you need to know about this new compact SUV. तो ये सारे वीडियोस और भी बहुत सारा ट्रेंडिंग कंटेंट फुल तसल्ली से देखने के लिए आप हमें हमारे YouTube, Facebook, Instagram पर हमें फॉलो कर सकते हैं। @ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। तो नेक्स्ट संडे रात 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे सिर्फ ABP न्यूज पर। तो देखते रहिए अनकट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।